हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का छठा भेद, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य इसके नाम से पता चल रहा है जब वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा का भाव मन में रखता है तो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो तो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? बोलने वाला जो है, वक्ता जो है, वो अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा का, आशीर्वाद का, शुभकामना का भाव जब मन में रखता है तो वो वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। वक्ता जो है वो दूसरों के लिए आशीर्वाद दे रहा है, तो ये एक इच्छार्थक वाक्य हुआ। नव वर्ष मंगलमय हो, यानी कि नया साल जो है वो शुभ हो, तो ये वक्ता एक इच्छा रख रहा है अपने मन में। ठीक है, तो ये इच्छार्थक वाक्य हुआ। ईश्वर तुम्हें मनचाही खुशियाँ दे, ये भी शुभकामना हुई। ठीक है, तो ये इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण होगा। तुम्हारा काम सफल हो, ये भी आशीर्वाद हुआ, तो ये भी क्या होगा? इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण होगा। इसके बाद देखेंगे सातवां, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिन वाक्यों में कोई इशारा किया जा रहा हो, कोई संकेत किया जा रहा हो, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे मेरा घर उधर है। ठीक है, तो इस वाक्य के अंदर ये जो उधर शब्द है, ये उधर शब्द क्या कर रहा है? घर की तरफ संकेत कर रहा है कि मेरा घर उधर है। तो उधर शब्द जो है वो संकेत कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक का उदाहरण होगा। फिर इसके बाद वह इधर रहता है, तो इधर शब्द जो है वो संकेत कर रहा है, तो इसलिए ये संकेतवाचक का उदाहरण है। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। ठीक है, यदि जो है वो मेहनत की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसलिए यह संकेतवाचक का उदाहरण होगा। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, इसमें भी संकेत किया जा रहा है कि यदि गर्मी पड़ती, एक शर्त डाली जा रही है, एक संकेत किया जा रहा है कि यदि गर्मी पड़ती तो वह पानी ज़रूर बरसता। ठीक है, समझ में आया? तो जिन वाक्यों में किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी व्यक्ति की तरफ संकेत किया जाता है, ठीक है, तो वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों को पढ़कर आपको आश्चर्य होता है, ठीक है, बहुत ही हर्ष यानी खुशी होती है, दुख होता है, नफ़रत होती है, घृणा होती है, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह वाक्य जिसके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है, तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर, आहा कितना सुंदर घर है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हर्ष का, हाँ कितना सुंदर घर है, विस्मय का, हर्ष का प्रदर्शन हो रहा है, तो इसलिए ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनमें, और विस्मयादिबोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शब्द और ये चिन्ह जहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएं, वो विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण होता है। इसी तरह, ओह कितनी अंधियारी रात है, छी यहाँ बहुत बदबू है, ये घृणा का प्रदर्शन कर रहा है। वाह कितना सुंदर फूल है, ये हर्ष का प्रदर्शन कर रहा है। आह आज बहुत सुहाना मौसम है। तो ये इस तरह के वाक्य, ठीक है, इस तरह के वाक्य जिनमें विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। और इनके अंदर आश्चर्य, खुशी, दुख, नफ़रत, इन सभी भावों का समावेश देखने को मिलता है।